ज़्यादातर लोगों के दिमाग में गंदगी ही भरी होती है और गंदगी से गंद ही उपजेगा, दूध की नदियाँ थोड़ी निकलेंगी। अक्सर लोग दूसरों की बातें सुनकर खुद को परेशान कर लेते हैं कि उसने मुझको ये कह दिया, किसी ने आपको गलत बोल दिया, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, तो आप 1 घंटा, 1 दिन, कई लोग तो कई हफ्ते तक उस बात को भुला नहीं पाते। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया में सभी लोगों की एक ही प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, घटिया किस्म की जो हरकत करते हैं, उनके मन में जैसे चल रहा होता है वैसे ही वो बाहर लोगों की तरफ फेंक देते हैं। अगर आप उस चीज़ को पूरी तरह से शिद्दत से अपने मन में बिठा लोगे कि हाँ, इसने मुझे ये बात कही है, अरे भाई वो देख तो लो पहले कि वो 2 कौड़ी का बंदा आपको इस तरह की बात कह रहा है और आप उसकी बात अपने मन पर लगा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। उसके मन में गंदगी भरी हुई थी, उसकी फितरत थी, उसने वो चीज़ आपके ऊपर निकाल दी। अब आप उसको संभाल कर रखी बैठे हैं अपनी गोद में भी, हाँ इसने मुझे ये बात कही है। वो तो अपना काम कर कर निकल गया, लेकिन आपने अपना मूड, अपना सारा दिन, हो सकता है कई दिन आप उस बात को नहीं भूल पाते, तो आपने अपना टाइम देख लीजिए कितना ख़राब कर लिया है। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए मैं आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा। उस तरीके को अपनाकर अगर आपको कोई भी इस तरीके का कोई बंदा आपको बोलेगा, तो आप उसको किस तरीके से इग्नोर कर देंगे या अपने मन से ही ख़त्म कर देंगे उसकी कही हुई बात को। ऐसी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। जब भी कोई इंसान आपको गलत बोले, आपकी इंसल्ट करे, तो सबसे पहले उसको आप माफ़ कर दें। माफ़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको बोलकर माफ़ करें, आप अपने मन से माफ़ कर दें कि भाई मैंने तुझको माफ़ किया, मेरी नज़रों से दूर हो जा, बस मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है, कोई लिंक नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। क्योंकि ऐसे लोगों के हालात ही ऐसे बने होते हैं, परेशानी किसी और बात की होती है और अपना गुस्सा आकर कहीं और निकाल जाते हैं, अक्सर कमज़ोर बंदों पर। उसको भाई मन से माफ़ कर दो और कह दो कि भाई मैंने अपनी चिंता को मुक्त करना है, ना कि तुम्हारे पीछे लगकर अपना समय बर्बाद करना है। एक्चुअली आपका समय उसकी बकवास से ज़्यादा कीमती है। अगर आप अपने समय को संभाल लेंगे तो उसकी बकवास की हुई किसी काम की नहीं है। सड़क पर जा रहे हैं, 4 कुत्ते आपके मगर पड़ जाएं, तो आप उसके साथ झगड़ोगे या उससे पीछा छुड़ाओगे? पहले ये बात सोचिए। बस इनकी हालात सिर्फ उसी तरीके का समझ लीजिए और अपने आप को चेंज कर कर आगे निकल जाइए। अगर आप उन कुत्तों के साथ झगड़ना शुरू कर दिए तो वो आपको भी नुकसान करेंगे, आप उनको भी करेंगे। इसलिए हमेशा इसी तरीके से आप अपने माइंड को समझा लीजिए। कई बार हम भी किसी को इरिटेट होते हैं, जब किसी को बुरा भला बोल देते हैं तो किसी दूसरे को भी परेशानी होती है। इसलिए कंडीशन हर एक की एक साथ नहीं, एक बराबर नहीं होती। अपने आप को भी चेंज कर लीजिए, अपनी ईगो को भी कंट्रोल में रखिए। अपने आप को एक साधारण इंसान समझिए कि मैं तो भाई एक आम नागरिक हूँ, बस मैं तो एक आम इंसान हूँ और आम इंसान की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ। जैसे ना हम सड़क पर चल रहे हैं, कोई कुत्ता भौंक गया तो सीधे निकल जाएंगे, हम उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी का सफ़र चल रहा है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में अड़चनें और रुकावटें आती हैं तो हमें उनके साथ भिड़ना नहीं है, हमको साइड देकर उनसे आगे निकल जाना है। कई बार नेचर जो होती है ना, कुदरत होती है, वो भी हमारे साथ ऐसा ही करती है, हमको परखने के लिए कि हम लोग कितने अक्लमंद हैं, क्या हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर भी रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। उस अड़चन के साथ अगर हम भिड़ने लगे तो हम आने वाला फ्यूचर अपना ख़राब कर बैठ जाते हैं। जो हमें आगे मिलने वाला होता है, हम उससे हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि हम उसी चीज़ में उलझ जाते हैं और आने वाले समय के लिए जो हम अचीव कर सकते थे उसको हम उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते कि हम भाई आगे भी जाना है, हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ बैकवर्ड रह जाते हैं, पीछे की सोच कर रह जाते हैं। इसलिए अपनी ईगो को छोड़ दीजिए, ये सबसे बड़ी रुकावट है आपकी आगे कामयाबी के लिए। हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर हम अपने लैपटॉप और मोबाइल लेकर नहीं बैठते कि भाई काम काज कर लें। हम वहाँ पर जाकर अक्सर पॉपकॉर्न खाने लग जाते हैं और मूवी का पूरा मज़ा लेते हैं। इसी तरीके से हमारी ये लाइफ चल रही है, इसका पूरा आनंद उठाना चाहिए, ना कि रास्ते में आने वाली अड़चनों के साथ भिड़कर अपना समय बर्बाद कर लेना चाहिए।
ओके दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।